संसद की बात करें तो संसद का धक्का मुक्की कांड के बाद सियासी उबाल चरम पर है। दोनों प्रमुख दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। खैर, चर्चा हमारी इस बात पर है आज कि कल इन सब के बीच बीजेपी की नागालैंड से महिला सांसद फेंगनॉन कोन्याक ने राहुल गांधी पर दुर्व्यवहार और बदतमीजी का आरोप लगाया। राहुल गांधी कल कौन सी धुन में थे, उन्हें यह भी संज्ञान नहीं रहा कि महिला सांसद उनके आसपास है। चलिए मान लेते हैं कि उनका इंटेंशन सही था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उन्हें कि परेशान करना है, लेकिन कैसे इतने नजदीक पहुंच गए राहुल गांधी कि महिला सांसद असहज हो गई। इस पूरे मामले पर उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि आज मेरा दिल दुखी है। एक सांसद दूसरे सांसद को इज्जत देता है, हमारे सामने कोई आता है तो बैठ जाते हैं या साइड हो जाते हैं। मैं नागालैंड से हूं, महिला हूं, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगा। समझने वाली बात यह है कि संवैधानिक पदों पर रहकर यदि महिला की गरिमा और मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो देश को संदेश क्या जाएगा। सांसद के आरोपों से घिरे राहुल गांधी अक्सर मणिपुर हिंसा पर आवाज उठाते रहते हैं। वहां महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर सरकार से सवाल करते हैं। कई कांग्रेसी महिला सांसदों ने इस मामले में उनका साथ भी दिया, लेकिन कभी पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश की महिलाओं पर हुए अत्याचार पर नहीं बोलते, कभी कश्मीर और केरल की महिलाओं पर नहीं बोलते। प्रियंका वाड्रा, जो अब वायनाड से सांसद भी हैं, उन्होंने तो उत्तर प्रदेश में जाकर नारा ही दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यही नहीं, हाथरस वाले मामले में 3 दिन तक कांग्रेस ने हलचल मचाई रखी। अब सवाल यह उठता है कि जब बीजेपी की महिला सांसद ने आरोप लगाए तो विपक्षी दलों की महिला सांसद मौन क्यों हैं? हालांकि कांग्रेस ने इन इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन खारिज करने से होता क्या है? इधर भाजपा के 2 सांसद अभी भी आईसीयू में हैं। वहीं नागालैंड की सांसद ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर पूरी जानकारी दी। यह दर्शाता है कि कैसे कांग्रेस महिलाओं के लिए डबल स्टैंडर्ड रखती है। खैर, भाजपा सांसद का यह आरोप कितना सच है और कितना झूठ, इस पर तो जांच होगी, फिर सच्चाई का पता भी लगेगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले पर अभी तक विपक्षी नेत्रियों का कोई बयान नहीं आया। आपने सुना होगा सांसद महुआ मोइत्रा को अक्सर ऐसे मामलों पर सवाल उठाती रहती हैं। उनके खिलाफ जांच कर रही पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी पर भी खुद से बदतमीजी करने के गंभीर आरोप लगाए थे महुआ ने। लेकिन अब राहुल गांधी पर लगे आरोपों को देखकर महुआ भी चुप हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद जया बच्चन, जो अपने ही बोल वचन से विवादों में घिरी रहती है, अक्सर उनका फेमिनिस्ट अवतार दिखाई देता है। उनके नाम के साथ यदि पति का नाम जोड़ दिया जाए तो सभापति से सवाल करने लगती हैं। मणिपुर मामले में भी कई बार बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की जया बच्चन ने, लेकिन इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक बयान नहीं आया जया बच्चन का। प्रियंका वाड्रा ने भी अपने भाई राहुल गांधी को बचाने की पूरी कोशिश की। सुनिए आप भी। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं। हालांकि इनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, ये अपनी ही पार्टी की महिला सांसदों, प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं को इंसाफ नहीं दिला पाती, कोई एक्शन नहीं ले पाती। आपको याद होगा प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सभी को चौंकाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और कुछ ही देर बाद शिवसेना भी ज्वाइन कर ली थी। आपको याद होगी इनकी इनसाइड स्टोरी। नहीं याद है तो हम याद दिला देते हैं। राफेल डील पर जब मथुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसी दौरान कई कार्यकर्ताओं के उनके साथ अभद्र व्यवहार की खबर आई, जिससे प्रियंका चतुर्वेदी इतनी डर गई थी कि उन्होंने पीसी ही छोड़ दी। हालांकि शिकायत के बाद 8 नेताओं को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित किया गया था, लेकिन कांग्रेस का दोगलापन तो देखिए, सभी 8 निलंबित नेताओं की कांग्रेस में वापसी भी करा दी गई। ऐसी एक नहीं कई घटनाएं हैं। जब अपनी ही पार्टी की महिलाओं का सम्मान कांग्रेस नहीं बचा पाती, प्रियंका गांधी इंसाफ नहीं दिला पाती, धक्का मुक्की कांड में कैसे भाजपा नेता इंसाफ की मांग करें? इस मामले पर भी एसटी समुदाय से आने वाली महिला सांसद ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप तो लगा ही दिए हैं। जातिगत जनगणना पर हमलावर रहने वाले राहुल गांधी अब ऐसे आरोपों से कैसे बचेंगे, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबर प्रधान में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।